अक्सर कहा जाता है मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैं अमित पवार, प्रधान संपादक खबर ताज़ा न्यूज़। आज मैं मौजूद हूँ राजकिशोर नगर निवासी श्री दीपक चौधरी जी के निवास पर, और हमारे साथ उनकी सुपुत्री श्रेया चौधरी जी हैं, जिन्होंने राजकिशोर नगर की गलियों से निकलकर देश की दुर्गम सीमाओं तक का आईटीबीपी की कठिन ट्रेनिंग तय की है। इन्होंने न केवल अपने माता पिता का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। आज हम आ, आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी मेहनत, संघर्ष और उस वर्दी को पाने की पीछे की पूरी कहानी। स्वागत है श्रेया जी खबर ताज़ा न्यूज़ चैनल से। ये हमारी तरफ से छोटी सी भेंट। थैंक यू सर। श्रेया जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने इतनी कठिन ट्रेनिंग तय की, उसके लिए हम आपके लिए कुछ सवाल लाए थे, जिनके अगर आप जवाब दे तो। पहला सवाल है, शुरुआती प्रेरणा और संघर्ष। बचपन का सपना आपके स्कूल और कॉलेज की शिक्षा के दौरान कब आपके मन में यह सोच आई कि मुझे देश सेवा के लिए जाना चाहिए? मुझे ऐसे तो स्कूल टाइम से ही, फिजिकल में तो मैं स्टार्टिंग से ही थी। कॉलेज में जब मैंने कॉलेज में जाके एनसीसी ज्वाइन की थी, तो उसके बाद ही मुझे ये था कि यूनिफॉर्म वाली फील्ड ही चूज करनी है, मुझे यूनिफॉर्म वाली फील्ड में ही जाना है। तो तब से ही स्टार्ट हुआ था कि डिफेंस की लाइन में ही जाना है मुझे। एनसीसी के बाद से ही स्टार्ट हुआ था मुझे, जब मैंने एनसीसी की यूनिफॉर्म वेयर की थी फर्स्ट टाइम। जी, कॉलेज टाइम से ही हुआ था जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। भावुक शुरुआत। जब आपने पहली बार पूरी वर्दी पहनी और आईने को खुद को देखा, तो क्या आपको एहसास वैसा ही था जैसे आपने बचपन में सपना देखा था? उस वक्त मन में क्या चल रहा था? जब फर्स्ट टाइम यूनिफॉर्म पहनी थी तो बहुत प्राउड फील था वो, क्योंकि इतने टाइम ट्रेनिंग करने के बाद में, वो हार्ड ट्रेनिंग के बाद में, जब वो उस यूनिफॉर्म में अपने आप को देखा तो बहुत अच्छा फील हो रहा था उस टाइम पे खुद को देख के। कठिन ट्रेनिंग। आईटीबी की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग से एक मानी जाती है, जहां हाड़ कपा देने वाली ठंड और ऊंचे पहाड़ों की चुनौतियां होती हैं। ट्रेनिंग का वह सबसे मुश्किल पल कौन सा था जब आपको लगा कि आपकी असली परीक्षा हो रही है? ऐसे तो ट्रेनिंग पीरियड में ऐसा कोई टाइम नहीं था जिसमें ऐसा फील हुआ हो कि कुछ बहुत हार्ड है या बहुत ऐसा है। बस मेंटालिटी की होती है वो चीज़ें, कि अगर उस चीज़ को एज अ प्रेशर अगर लेंगे, हम ट्रेनिंग पीरियड को अगर एज अ प्रेशर लेंगे तो हमें वो हार्ड ही लगेगी। ऐसा कुछ टाइम नहीं था। टेस्ट वेस्ट तो होते ही रहते थे वैसे तो। हार्ड तो हर चीज ही, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ आसान नहीं होता है, सारी चीजें ही हार्ड होती है। बस ये है कि हमें हमारे ऊपर होता है डेडिकेशन से। अगर वो चीज, अगर हम गए उस लाइन में, उस फील्ड को खुद से ही चूज किया है, तो वो हमें हार्ड वैसे भी नहीं लगेगी जी। बस नहीं था ऐसा, चीजें कर लेंगे करके करते करते हो ही गई, पूरी हो गई, फिर स्मूथली निकल ही गई ट्रेनिंग भी। जी, मतलब मेंटली आप प्रिपेयर थे इसके लिए? हाँ जी। चलिए अगला सवाल के लिए बढ़ते हैं। राजकिशोर नगर का मान बिलासपुर और खासकर हमारे राजकिशोर नगर की गलियों से निकलकर सरहद की सुरक्षा तक का यह सफर कितना चुनौतीपूर्ण रहा? क्या कहीं लगा कि आप यहाँ तक पहुँच पाएंगी? ऐसे कभी नेगेटिव फीलिंग तो नहीं आई कि पहुंच भी नहीं पाऊंगी। स्टार्टिंग से ये था कि अगर किसी भी चीज को ट्राई करोगे तो वो चीज मिलेगी ही मिलेगी। अगर बिना ट्राई किए अगर सोचोगे कि यार नहीं हो पाएगा, तो वो चीजें वैसे भी नहीं मिलनी है। घर वालों का भी सपोर्ट था ही शुरू से, ऐसा भी नहीं कि नहीं था। नेगेटिव प्रेशर तो कभी था ही नहीं, घर की तरफ से भी हमेशा पॉजिटिव। बढ़ते अगले सवाल के लिए। राजकिशोर नगर का मान बिलासपुर और खासकर हमारे राजकिशोर नगर की गलियों से निकलकर सरहद की सुरक्षा तक का यह सफर कितना चुनौतीपूर्ण रहा? क्या कभी आप लगा था कि आप यहाँ तक पहुँच पाएंगी? ऐसा तो कभी फील नहीं हुआ था कि कर भी नहीं पाऊंगी, ऐसा ये चीज तो कभी नहीं आई थी कि नहीं पहुंच पाऊंगी। डेडिकेशन था, खुद से उस फील्ड को चूज किया था, तो पॉजिटिवनेस तो थी कि हाँ कर ही लूंगी, पहुंच ही जाऊंगी वहां तक। तो जी। ये रहता है कि मेंटालिटी रहती है कि अगर कर लिया तो पॉजिटिवनेस, घर वालों की तरफ से भी इतना सपोर्ट था। बिल्कुल।
कभी अगर ऐसा फील भी होता था कि यार ये नहीं हो पा रहा है, ये नहीं कर पा रही हूँ, तो भाई की तरफ से भी था कि भाई से बहुत सपोर्ट मिलता था। अगर घर में मम्मी पापा को नहीं बोल पाती थी तो भाई की तरफ से वो चीज मिलती थी, क्योंकि भाई की भी फील्ड ऐसी ही है। तो जी ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि यहाँ तक भी नहीं कर पाऊंगी। घर से पॉजिटिव सपोर्ट हमेशा से रहा। कभी ये भी नहीं हुआ कि घर पे कुछ स्ट्रगल, कुछ चीजें अगर ऐसी हो रही है तो घर वाले ऐसा कुछ बता रहे होते या मुझ पे ऐसा कुछ प्रेशर डाल रहा हो, कभी ये चीजें नहीं हुई। सही था, मतलब पॉजिटिव भी रहता था हर चीज। सही बात है, परिवार का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी होता है वो चीज। चलिए अगले भाग अपन बढ़ते हैं। माता पिता के लिए विशेष प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा। श्रेया जी के माता पिता जी, आप सादर आमंत्रित हैं हमारे खबर ताजा के न्यूज चैनल पर। देश सेवा में अगर वो जा रही हैं तो आपके लिए काफ़ी गर्व का क्षण है। मैं आपसे पिताजी से खासकर जानना चाहूँगा, उस वक्त आपने क्या महसूस किया जब आपको सूचना मिली कि आपकी बिटिया का चयन IIT-BBA हुआ है? अभी मेरे लिए बहुत गर्व का क्षण है और मुझे अंदर से भी मैं बहुत गौरवान्वित हुआ, बहुत खुशी हुआ जी क्योंकि मैं बच्चों के लिए हर चीज़ के लिए मैं पूरा छूट दिया था कि आप अपने हिसाब से अपने भविष्य के लिए जो चॉइस करना है जी आप करिए, बाकी मैं हूँ उसके लिए। जी कभी मैंने किसी प्रकार का दबाव नहीं दिया। जी। बेटी भी है, बेटा भी है, जी खुला छूट था। जी आप पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे तो अपना भविष्य संवारोगे। जी, माता जी से मैं जानना चाहूँगा, सहयोग और निर्णय। माता जी प्रतिभा जी, अपने आपने अपने कार्यों की व्यस्तता के बीच बिटिया को कैसे सहयोग किया और उसे देश सेवा में जाने का निर्णय को किस रूप में लिया? कि एनसीसी के समय उसकी मेहनत और लगन देखकर मैंने उसको छोड़ दिया था। घर का कोई बर्डन उसके ऊपर नहीं डाला जी और उसको जो करना है आगे वो बढ़े और अपना करे वो। जी उसके लिए उसको मैंने प्रोत्साहित किया आगे। जी और ये तो जेनेटिक था, उसके नाना जी भी आर्मी में थे जी। तो कुछ वो भी उसके इसमें रहा, अच्छा जी तो उसी इसमें वो आगे बढ़ी और उसने मेहनत की। जी। चलिए आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और भी बच्चों, खासकर बेटियों के लिए, जो माँ बाप अपने बच्चों को इतना छूट या डिसीजन लेने के लिए जागरूक नहीं करते हैं, उनके लिए कोई आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? बेटियों को खुला छोड़ें, उनको दें आजादी, उनके पंखों को उड़ने दें, जी आसमान में उड़ने दें उनको। जी मैं यही कहना चाहूंगी। जी। और अभी तो इसकी भी पंख खुले हैं, अभी उड़ान बाकी है। बाकी है। जी जी जी, हमारी भी यही कामना है कि बिटिया बहुत ऊंचाइयों तक सोए। ऊंचा अ, चलिए अब बढ़ते हैं अंतिम पड़ाव पे। वाकई आपकी कहानी सुनकर आज बिलासपुर के हर युवा और हर बेटी को एक नई दिशा मिलेगी। हमें गर्व है कि हमारे बीच से निकलकर आप देश की सरहदों LAC पर अपनी रक्षा के लिए तैनात हैं। तो ये थी राज किशोर नगर की बेटी, जिन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादे फौलादी हैं तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। माता पिता का सहयोग, बेटी का जज्बा आज हम सबके लिए एक मिसाल है। मैं अमित पवार, खबर ताजा न्यूज़, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।